नाज़रीन, आज से कुछ दिन पहले हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में एक बहुत बड़ी डिबेट का इनेकाद किया गया। नाज़रीन, इस डिबेट का टाइटल था डज गॉड एग्जिस्ट, क्या वाकई खुदा है, क्या वाकई दुनिया को कोई चलाने वाला है। नाज़रीन, ये बहुत बड़ी एक डिबेट थी, एक बहुत बड़े इंडियन टेलीविज़न पर ये चलाई गई। नाज़रीन, इस पॉइंट को डिफेंड करने के लिए कि हाँ वाकई खुदा है, दुनिया को चलाने वाला कोई है, वहाँ पर मौजूद थे मुफ्ती शुमाइल जो इस चीज़ को डिफेंड कर रहे थे कि हाँ वाकई खुदा है, जबकि इसके ऑपोजिट कि खुदा नहीं है, इसको डिफेंड कर रहे थे जावेद अख्तर। जावेद अख्तर इंडिया के बहुत बड़े राइटर हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जब जावेद अख्तर जो हैं ये पाकिस्तान आए थे कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले, तो पाकिस्तान की सारी एलीट क्लास वो सारे इनके कदमों में बैठ गए थे, उनके साथ सेल्फियाँ ले रहे थे और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये बता दूँ कि जावेद अख्तर साहब जो हैं ये पहले मुसलमान थे, लेकिन बाद में आकर ये मुल्हिद हो गए और एथियस्ट हो गए, खुदा को मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। नाज़रीन, लेकिन आपके लिए खुशखबरी की बात यह है, मुसलमानों के लिए खुशी की बात यह है कि ये डिबेट जो है ये तकरीबन 2 घंटा चली और मुफ्ती शुमाइल ने ऐसे ऐसे पॉइंट्स जावेद अख्तर के सामने रखे कि वो उसका जवाब ना दे सके। नाज़रीन, इस 2 घंटे की डिबेट को मुफ्ती शुमाइल ने जीत लिया और एट द एंड जावेद अख्तर ने खुद कहा कि क्योंकि दुनिया में मौजूद ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि खुदा है, तो ये मान लेते हैं कि खुदा है। और नाज़रीन, इसी से जावेद अख्तर साहब की हार हो गई और मुफ्ती शुमाइल जो है वो जीत गए। नाज़रीन, इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि मुफ्ती शुमाइल के इंस्टाग्राम पे उस टाइम पे 2 लाख के करीब फॉलोअर थे और इस डिबेट के बाद 1.1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर उनके क्रॉस कर गए। तो नाज़रीन, ये भी एक शॉकिंग चीज़ है। आपको सोशल मीडिया पे आप देखेंगे कि इनके फॉलोअर्स में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज नज़र आया है।